मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने की कथा का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से होता है। दक्षिण अफ्रीकी नेता और प्रखर गांधीवादी नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा भी था कि आपने मुझे मोहनदास गांधी दिया और मैंने आपको महात्मा गांधी वापस किया। काफी हद तक सच है, क्योंकि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा जैसे अपने हथियारों का विकास दक्षिण अफ्रीका में ही वहां की बरतानिया सरकार, वहां की ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में संघर्ष करते हुए विकसित किया था। 1915 जनवरी में जब महात्मा गांधी देश वापस लौटते हैं तो उनके संघर्षों से प्रभावित होकर, उनके तौर तरीकों से प्रभावित होकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हें पहली बार महात्मा कहकर संबोधित करते हैं। तो गांधी जी को पहली बार महात्मा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, जो कोई टाइटल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल या कुछ इस तरह का, कोई टाइटल नहीं है, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट कहा था। और दोनों ही नेता एक दूसरे का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। जबकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि महात्मा गांधी के महात्मा बनने में कुछ हद तक बहुत सीमित पैमाने पर ही अफवाहों की कुछ भूमिका रही है, जिस पर शाहिद अमीन हिस्टोरियन ने बड़ा अच्छा स्टडी किया है। उसी पे थोड़ी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं, जबकि ये पहलू कुछ हद तक अधूरा ही रहता है, आमतौर पे इस पे चर्चा नहीं ही हो पाती है। दादा अब्दुल्ला नाम के व्यापारी का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी ये सोच कर गए कि वो कुछ ही महीनों में वापस लौट आएंगे, परंतु उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ से वापस लौटने में उन्हें तकरीबन 20-21 साल लग जाएंगे। और उन 20-21 वर्षों के दौरान महात्मा गांधी ने वहाँ की दक्षिण अफ्रीकी बरतानिया सरकार के विरुद्ध कई संघर्ष किए, कई मौक़ों पर सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए, उसकी शोषकपरक, उसकी एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज़ का, अपार्थेड, रंग भेद का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इन सब का डटकर मुकाबला किया। और इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने अपने सत्याग्रह और अहिंसा जैसे हथियार विकसित किए। 7 जून 1893 को डरबन से प्रिटोरिया जाते समय महात्मा गांधी ने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का टिकट लिया और नियमों के मुताबिक वे यात्रा करने के हकदार भी थे, परंतु उन वाइट लोगों ने, गोरे लोगों ने मिलकर उन्हें जबरन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से उतार करके नीचे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया। और वो स्टेशन था पीटर मॉरिट्सबर्ग, और ये सरासर रंगभेद था। दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के अपने साथियों को महात्मा गांधी अलविदा करते हैं और अब वो भारत भूमि पर वापस लौटने के लिए तैयार थे। जनवरी 1915 में वो भारत भूमि पर वापस लौटते हैं और उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर वो 1 साल पूरे देश का दौरा करते हैं, ताकि देशवासियों की वास्तविक शोषकपरक स्थिति, एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशन के बारे में उन्हें सीधे तौर पे जानकारी प्राप्त हो सके। और उसके बाद ही वो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। उस समय के समाचार पत्रों में महात्मा गांधी को लेकर अफवाहें उड़ने लगी कि वे अति चमत्कारिक या अविश्वसनीय हैं और जो भी उनकी शक्ति को परखना चाहेगा उसे अचंभा होगा। बस्ती गांव के सिकंदर साहू ने ये कहा कि जब वो महात्मा जी में तब विश्वास करेगा जब उसके कारखाने, जहां गुड़ का उत्पादन होता था, में गन्ने के रस से भरा कड़ाहा 2 भागों में टूट जाएगा। और उबलता हुआ कड़ाहा वास्तव में गांधी जी का नाम लेने से 2 भागों में टूट गया। या फिर आजमगढ़ के किसान ने कहा कि वह महात्मा जी की प्रामाणिकता में तब विश्वास करेगा जब उसके खेत में लगाए गए गेहूं तिल में बदल जाएंगे। और वो अचंभित रह गया कि अगले दिन गेहूं का खेत पूरा का पूरा तिल के खेत में बदल चुका था। अब जाहिर सी बात है, ये बात बुरी तरह से या पूरी तरह से झूठ और अफवाह पर आधारित है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसी अफवाहें उड़ती थी। और ऐसी अफवाहें भी थी कि महात्मा गांधी का विरोध करने वाले लोग निरपवाद रूप से किसी न किसी त्रासदी का शिकार हो गए थे। जैसे गोरखपुर से एक सज्जन ने चरखा चलाने की आवश्यकता पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उनके घर में आग लग गई। और अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जुआ खेल रहे समूह में से एक ने रुकने से मना कर दिया और गांधी जी को अपशब्द कहा। अगले दिन उसकी बकरी को उसके ही 4 कुत्तों ने काट खाया। तो ये
अफवाहें हैं। और एक और भी कि गोरखपुर के एक गांव में किसानों ने शराब पीना छोड़ने का निश्चय किया और व्यक्ति अपने निश्चय पर कायम नहीं रहा। जब वो शराब की दुकान की तलाश में जा रहा था तो उसे रास्ते में रोड़ों की बारिश होने लगी और ज्यों ही उसने गांधी जी का नाम लिया, रोड़ों की बारिश बंद हो गई। ठीक है, तो शाहिद अमीन का ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी है, गांधी जी एज महात्मा। सबाल्टर्न स्टडीज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली पे आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बुक ही है, पूरा रिसर्च वर्क ही पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।